हाँ, फैन कर लो, ठंड लगेगी सबको। कर लो, ठंडी लगेगी सबको। चलो इधर देखो यार। अच्छा इधर देखो, मैंने क्या करना है, मुझे एक काउंटर फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन बनाना है जिसकी वैल्यू का इंक्रीमेंट होए। क्लोजर के कॉन्सेप्ट को समझो, उसमें क्या चीज चलती है। अब एक बार ढंग से देख लो, मैंने लेगा लेट काउंटर या काउंटी लिख देता मैं। चलो काउंट की वैल्यू मैंने क्या रखी, 1 रखी। मैंने बनाया फंक्शन। ठीक है, कोई इस कोड में दिक्कत, थोड़ा बड़ा कर दूं, पीछे से सबको विजिबल है। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट। काउंट के अंदर क्या डाला मैंने, काउंट को कैसे इनिशियलाइज किया, बाय द वैल्यू 1। काउंटर मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया, काउंट को प्लस प्लस कर दिया और नीचे काउंटर फंक्शन को कॉल कर दिया। अगर मैं इसे एक बार कॉल करके आउटपुट देखे क्या, डी 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 डी। हाँ डी डी कर दिया, ठीक है। कुछ भी फाइल का नाम ले सकते हैं, वो कौन सी बात है। आपको 1 प्रिंट हो गया। अगर मैं इसे एक और बार फंक्शन को कॉल कर दूं, मैं 3 बार फंक्शन को कॉल करा और मैं अगर आउटपुट देखता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 2 3। सही है, बिल्कुल सही है। हमें ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, हमने कल बताया था आपको। मैंने कल के बारे में क्या बताया था, किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल स्पेस में डिक्लेयर करना या विंडो स्पेस एक ही बात होती है। अगर किसी चीज को ग्लोबल स्पेस में प्रिंट करना, अगर आपने किसी वेरिएबल को ग्लोबल में डाला है, वेरिएबल्स को कभी भी ग्लोबल में डालना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। कि कभी कभार एक्सीडेंटली क्या होता है, हम क्या काम करते हैं अगर अपने काउंट वेरिएबल को फिर से रीइनिशियलाइज कर दिया तो पूरा पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मुझे काउंटर कैसे चाहिए था, 1 2 3 4, और अभी तक मेरा कैसा कोड चल रहा है, बिल्कुल सही। एज पर मैं डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरा कैसा चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे काउंट को रीइनिशियलाइज कर दिया, काउंट इक्वल्स टू 20, अब काउंट की क्या हो गई, 100 की स्टक। अब ठीक है, अब तो स्क्रीन स्टक नहीं है, अब दिख रहा है। ठीक है, अब क्या कि काउंट की वैल्यू कितनी हुई, 20 हो गई। जब मैंने काउंट को कॉल करा तो काउंट प्लस 1, तो मीन्स क्या प्रिंट होगा। अब 1 मिनट, हेलो, हाँ जी मैम, हेलो, हाँ जी मैम, कौन से बैच में मैम, आता तो है, हाँ आता तो है मैम, आता है, हाँ जी। हम्म हम्म हम्म, ठीक है, ठीक, ठीक ठीक। हम्म, फाइन फाइन मैम, ठीक है। अच्छा, हम्म हम्म हम्म। मैं एक्चुअली में बहुत से बैच में फिर राउत इस नाम से आते हैं ना, तो जिस बैच में आएगा मैं बात कर लूंगा एक बारी। आप कौन से बात, ठीक, मैं चेक करके देख लेता हूँ मैम एक बारी। ठीक,
ठीक ठीक है मैम, मैं आपको बता दूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, एज पर माई डिजायर रिजल्ट मुझे कैसा चाहिए, काउंट मेरा इंक्रीमेंट कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट क्या है, अब मेरा आउटपुट कैसा आना शुरू हो जाएगा, 20, 21, 22, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, अपने काउंट की वैल्यू को रीइनिशियलाइज कर दिया। ऐसे प्रैक्टिस जो आपके वेरिएबल्स ग्लोबल्स के स्पेस में डिक्लेयर हो और जिनको मैं दोबारा से रीइनिशियलाइज कर पाऊं, ऐसी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। ये तो भी बड़ा छोटा सा प्रोग्राम था, 1 2 3 4। अगर इस वेरिएबल के अंदर सपोज करो आपने ग्लोबल में किया होता, कुछ ऐसा काम हुआ था जो एपीआई अपने संग डेटा लाई होती, और जो डेटा लाई होती वो अपने काउंट को पकड़ाया होता, और उस काउंट के बेस पे आप अपना यूआई प्रिंट करा रहे होते, और कभी आप उस काउंट को चेंज कर देते तो पूरा यूआई भी खराब हो जाता। मान के चलो कितनी भी एप्लीकेशन खराब हो सकती थी। अभी जिसको इस प्रोजेक्ट समझे, मैं बता रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करो। काउंट के अंदर आज मैंने क्या वैल्यू डाली, 1 डाली। काउंट के अंदर मैंने वैल्यू क्या डाली, 1 डाली। सपोज करो कोई एपीआई हिट हो रही होती और एपीआई अपने संग जो डेटा ला रही होती, वो जो डेटा ला रही होती वो मैंने किसके अंदर डाला होता, काउंट के अंदर डाला होता, और इस काउंट के बेस पे मैंने अपना यूजर इंटरफेस प्रिंट करवाया होता कि ये जो डेटा आया है इसका सारा सारा डेटा इस यूजर इंटरफेस में चला जाए। अल्टीमेटली डेटा कहां से आ रहा है, काउंट से आ रहा है। अगर मैंने काउंट को मॉडिफाई कर दिया इन फीचर में तो पूरा पूरा यूआई भी खराब हो जाएगा। तो लगा लो एप्लीकेशन कितनी बड़ा ब्लंडर हो सकता है। अगर कोई आपका वेरिएबल्स ग्लोबल स्पेस में चले जाएं तो इतना बड़ा एक एप्लीकेशन में ब्लंडर हो जाता है कभी कभार। तो जो अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, वेरिएबल्स को कभी भी ग्लोबल स्पेस पे नहीं डाला जाता बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो क्या है इसका सोल्यूशन, क्या है, अगर मैंने इसको 0 से डिक्लेयर करा, उसको 0 से डिक्लेयर कर दूं, तब भी क्या आपका आउटपुट तो ऐसे ही रहना ना, 20, 21, 22 यही रहेगा, कि मैंने क्या कर दिया, इसे फिर से रीइनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ की गड़बड़ी मेरी आगे भी चीजों को खराब कर जाएगी। ठीक है, यानी मेरा जो पहले कोड इससे पहले कैसे चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था, 1 2 3 4 चल रहा था। 0 1 2 क्योंकि 0 1 2 इसलिए पहले 0 को प्रिंट करा देता है। अच्छा नहीं, डबल प्लस नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, काउंट प्लस कोई ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आउटपुट देख रहा हूं मेरा 1 2 3 सही आ रहा है। ठीक है, बट ये प्रैक्टिस सही नहीं है। मैं फिर से देखो, यहाँ पे मैंने काउंट को डिक्लेयर कर दिया, मैंने 20 कर दिया, तो मेरा आउटपुट कैसा जनरेट हो जाएगा, स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई है। अब ठीक है, अब तो स्टक नहीं है स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, तो आउटपुट आपका कैसा दिख रहा है, 21, 22, 23। क्यों, हमने आपने यहाँ पे काउंट को फिर से रीइनिशियलाइज कर दिया, आपने यहाँ से चीज को खराब कर दिया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं क्यों ना इस काउंट को अंदर डाल दूं, तो मेरा भाई बाहर से कोई वैल्यू को अपडेट कर ही ना पाए, मैंने इसे यहाँ से 1 कर इधर डाल दिया। यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ और मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया। फंक्शन के अंदर मैं डालता हूँ तो क्या गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है, देखो वैल्यूज कैसे आपकी हो जाएगी, हमेशा 1 1 1। वो इसलिए होगी जब मेरा काउंटर फंक्शन चला, काउंट की वैल्यू कितनी हुई, 0, आपकी 0 + 1, काउंट के अंदर क्या 1, और यहाँ पे प्रिंट हो गया 1। सेकंड टाइम जब मैंने फिर से इसे कॉल करा तो काउंट ने इसको दोबारा से क्या इनिशियलाइज कर दिया, काउंट को फिर से 0 कर दिया। अब आपका फिर से 0 गया, 0 + 1 1, तो हमेशा आपका प्रिंट क्या हो रहा है, 1 1 1। यानी बाहर से मैं जो कर पा रहा हूँ ठीक है, मेरा काम हो जाता है, बट इट इज नॉट ए गुड अप्रोच। अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें क्या नाम है, फंक्शन में काउंट को, तो चलता ही नहीं, लॉजिक खराब हो जाता है। ऐसे फंक्शंस को ठीक करने के लिए मेरा ग्लोबल स्पेस से भी हट जाए, मेरा फंक्शन भी चल जाए, मेरे वेरिएबल्स प्राइवेट भी बन जाए, ऐसे काम करने के लिए क्या डिक्लेयर आया, क्लोजर्स आए। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट कर पाऊं। जिन्होंने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है, जावा, पाइथन, पीएचपी, तो उनके अंदर आप वेरिएबल्स के आगे प्राइवेट लिख देते हो। आपने एक्सेस स्पेसिफाई या मॉडिफाइज नाम होता है इसका नाम कुछ, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या है, वेरिएबल्स का आगे प्राइवेट लिख दो तो क्या हो जाता है, प्राइवेटली हो जाते हैं, कोई इसे बाहर एक्सेस नहीं कर पाता। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी चीज को प्राइवेट करने का। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट करना है कि वो बाहर एक्सेस ना हो पाए, तो क्लोजर कॉन्सेप्ट अवेलेबल है या क्लास का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। इन दो के थ्रू क्लास के भी आप प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हो और आप
क्लोजर्स को भी एक अपना क्लोजर के थ्रू भी अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट बना सकते हैं। दो तरीके होते हैं प्राइवेट बनाने के, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट में और कोई तरीका नहीं है वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाया जा सके। ठीक है, ये कुछ दिक्कत थी, इस दिक्कत को हम ठीक करेंगे। जैसे कि मैंने क्या करा, इस कोड का आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन बनाया काउंटर, इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के अंदर मैंने बनाया फंक्शन काउंटर है ना, काउंट तो चाइल्ड। देखो मैंने वैसे क्या करा, इस चीज को समझो। मेरा क्या है, आउटर फंक्शन, इससे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को देखो, मैंने क्या लिया, मेरा फंक्शन क्या है, काउंटर। काउंटर के अंदर मैंने क्या लिखा है, एक वेरिएबल काउंट, जिसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है, 0। इसी काउंटर फंक्शन के अंदर मैंने किसको एक कॉल कर लिया, एक फंक्शन बनाया, कॉल नहीं करा अभी, सॉरी, मैंने एक फंक्शन बनाया चाइल्ड काउंटर। उसके अंदर मैंने इस काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कराया और काउंट वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ये जो मेरा चाइल्ड काउंटर फंक्शन मेरा आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, लेक्सिकल स्कोप। जब का चाइल्ड आपका फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पाता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेक्सिकल स्कोप। काउंट में मैंने 0+1 करा और काउंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। और काउंट को अगर मैं देखता हूं तो काउंट की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1। मैंने इसमें क्या, ये मैंने फंक्शन की बॉडी बनाई, इतनी मेरी फंक्शन की बॉडी थी, और यहाँ पे मैंने अपने चाइल्ड काउंटर को कॉल कर लिया, जो मैंने फंक्शन बनाया, इसे कॉल कर लिया। और जो मेरा काउंटर है, अब मैंने इसे अपने बंद कर लिया। मींस मैंने इसी फंक्शन के अंदर इस वाले फंक्शन को बनाया और इसी फंक्शन को कॉल भी कर दिया। इस कोड में कोई दिक्कत समझने में? और एट द एंड ये फंक्शन जब तक, ये सारा का सारा कब चलेगा, जब काउंटर फंक्शन को कॉल किया जाएगा। काउंटर फंक्शन मैंने कॉल करा तो आउटपुट देखें एक बार ही, अभी भी आपको क्या मिल रहा है, 1 1 1। वो इसलिए कि जब ये काउंटर फंक्शन चला, आजा बेटा, जब ये काउंटर फंक्शन चला तो काउंट की वैल्यू क्या हुई, आपकी 0 हुई। फिर इनर फंक्शन में काउंट की वैल्यू को 1 करा, काउंट के अंदर 1 गया, इधर 1 प्रिंट हो गया मैंने इस फंक्शन को कॉल करके। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर जब कॉल करा, फिर से मेरा काउंट की वैल्यू क्या हो गई, फिर से 0 हो गई। यानी अभी भी मेरा आउटपुट क्या है, सही नहीं चल रहा। मैंने ये वाला काम पे, मींस मैंने क्या बताया था, क्लोजर आपके लेक्सिकल स्कोप के काम को चलता है, बट क्लोजर आपका लेक्सिकल स्कोप है, इट डजंट मीन क्या अभी भी कुछ चीज ठीक हो पाई, नहीं ठीक हो पाई ना। अब आएगा क्लोजर का काम, पर क्लोजर जो काम करेगा यूज किससे कर रहा है, लेक्सिकल स्कोप के कॉन्सेप्ट को तो यूज करेगा ही करेगा। इसमें क्या हुआ, जो मैंने काम करना है, आप इस चीज को तोड़ के समझो। मैं चाहता हूं कि ये वाली चीज मेरी एक बार इनिशियलाइज हो और ये मेरी वर्किंग चलती रहे। कि अल्टीमेटली क्या है, ये लाइन मेरे इसको खराब कर रही है। जब मेरा ये फंक्शन फिर से कॉल होता है तो ये क्या दोबारा से मेरे वेरिएबल को क्या कर देता है, 0 कर देता है। मैं क्या चाहता हूं, ये एक बार तो वेरिएबल इनिशियलाइज हो 0 के साथ, इन फ्यूचर में मेरी बस वर्किंग चले। मींस क्या है, इन फ्यूचर मेरी ये फंक्शन चलना चाहिए और एक बार अपनी मेमोरी में बस रख ले कि काउंट कोई वेरिएबल था, उसकी वैल्यू 0 थी स्टार्टिंग टाइम पर, बाकी इन फ्यूचर में उसको यूज ना करे बार बार। मतलब इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए, इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए और वर्किंग की तरह क्या चले, बस ये वर्किंग चले। अगर इसकी वर्किंग चलेगी और एक बार काउंट अपने इस वेरिएबल को याद रखेगा तो मेरा काउंटर फंक्शन बिल्कुल सही वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। इस चीज को ठीक करने के लिए हमने क्या पढ़ा, अपना आपके क्या आता है, आपका क्लोजर कॉन्सेप्ट आया। जो ये मेरा चला है, आप अल्टीमेटली देखो, ये आपके काउंट को प्लस कर रहा है। ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसे कॉल नहीं करता, मैं कॉल नहीं कर रहा, ऐसे करने का मतलब कॉल होता है ना, ये मैंने फंक्शन रिटर्न करा दिया, ये फंक्शन मैंने क्या है, रिटर्न करा दिया। अभी फंक्शन आप इसमें फर्क देखो, मैं जावे बाबा बोल रहा हूं, ये मैंने नहीं करा कि फंक्शन मैंने कॉल कर दिया हो, मैंने बस फंक्शन रिटर्न करा। इट मींस ये बॉडी रिटर्न हो रही है, बस ये बॉडी रिटर्न हो रही है। ये मैं बार बार हमेशा जब बोलता हूं बताता हूं, ये बॉडी रिटर्न हो रही है, ये कि फंक्शन की कॉलिंग नहीं हुई, बस बॉडी रिटर्न हुई। अगर ये क्या है, काउंटर के अंदर मैंने रिटर्न करा रहा हूं, तो ये किसके पास जाएगा, काउंटर के पास जाएगा, पूरा जाएगा।
मींस क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक फंक्शन आएगा, क्या आएगा, चाइल्ड काउंटर फंक्शन किसके अंदर आया, काउंटर के अंदर। अब ये जो इसके पास आया, मैं एक लेट रिजल्ट के अंदर इसे पकड़ा सकता हूं, नीचे वाले को भी हटा देता हूं, लेट रिजल्ट के अंदर से मैं डाल सकता हूं। अब रिजल्ट के अंदर क्या है, किसका रेफरेंस है, इस चाइल्ड काउंटर का है। अगर इसके अंदर रिजल्ट है तो मैं इसे रिजल्ट लॉग तो अगर मैं रिजल्ट को देखता हूं एक बार कैसे देखूं, तो मैं आउटपुट क्या देखता हूं, मुझे एक बारी 1 मिल गया। और अगर मैं एक और बार इसे कॉल कर लेता हूं, देखो मैंने 2 बार कॉल कर दिया। अगर मैं इसे देखता हूं 1 2 3 सही चल रहा है। ये इस वर्किंग समझो, ये जो आपका रिटर्न हो रहा है, ये जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है, इसने के पास ये काउंट है, ये सही बात बोलो ना, इसके अंदर ये काउंट वेरिएबल है, और ये काउंट वेरिएबल किसके पास है, काउंटर के पास। जब काउंटर चल गया, इसके बाद कोई चीज रिटर्न होके आ गई, तो काउंटर की एग्जीक्यूशन उस टाइम स्टॉप हो जाती है, काउंटर की मेमोरी खत्म हो जाती है, वो आपके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से गार्बेज में चला जाता है। अगर कोई चीज गार्बेज में चली गई तो उसके अंदर की चीजें भी चली जाएंगी, काउंट भी गार्बेज में चला गया, ठीक है, फिर काउंट। बट जब इसने रिटर्न करा, रिजल्ट के अंदर आज भी इस काउंट का रेफरेंस रह गया है। कब रेफरेंस रह गया, जब मेरा आउटर फंक्शन चल भी पड़ा, खत्म भी हो गया आउटर फंक्शन, तब भी मेरे इस रिजल्ट के अंदर इस काउंट का रेफरेंस है। और ये रेफरेंस कहां से मिल रहा था, अपने काउंटर से मिल रहा था, और काउंटर ने तो अपना चल के काम खत्म कर दिया। तब भी जो ये रिजल्ट के अंदर काउंट का जो एक रेफरेंस रह गया ना, ये किसके यहाँ पर आ गया, क्लोजर, इसने अपनी उस वैल्यू को क्लोज करके रख लिया है। अब क्या है, इन फ्यूचर में इस काउंट को कोई वेरिएबल को कोई अपडेट कर सकता है क्या, कोई तरीका है कि मैं इस काउंट को फिर से 1 सेकंड डिक्लेयर कर दूं, नहीं कर सकता, ठीक है। ये काउंट अब कहीं भी बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, मींस मैंने इस काउंट वेरिएबल को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, कि इस काउंट के अंदर जो वैल्यू है वो किसके अंदर रिजर्व रही, काउंटर के अंदर। और इस काउंटर के अंदर जो काउंट था वो किसकी मेमोरी में है आज भी, इस रिजल्ट के अंदर। नहीं अब काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये तो अब इसके अंदर है, ये तो प्राइवेट हो गया, ये तो कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। अब अकाउंट इक्वल टू 20 करो, अभी कुछ काम नहीं होने वाला। ये चीज इसकी क्या हो गई, आपने इस काउंट वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया है कि कोई भी अब इसको एक्सेस नहीं कर सकता, और इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। पर इनिशियल फर्स्ट टाइम पे क्या है, काउंटर चला, उसने क्या दे दिया, रिजल्ट को दे दिया। अब इन फ्यूचर में रिजल्ट को याद, रिजल्ट को जितनी बार कॉल करो, रिजल्ट के अंदर क्लोजर है। इस रिजल्ट को पता है कि मेरी पहली क्या वैल्यू थी, काउंटर ने मुझे क्या रिटर्न करके दिया था, काउंट की वैल्यू 0, और इसने फंक्शन जो है 0+1 करा। फिर काउंट की क्या थी, 1 है, 1+1 2 हुआ, फिर आपका 3 हुआ। ये अब आप इसके अंदर कॉल करते जाओगे, वेरिएबल्स आपके क्या प्राइवेट भी बन गए, और इससे क्या हुआ, आपके आपने दोबारा से कॉलिंग भी कर लिया। कोई इस कोड में समझने में दिक्कत, अब कोई दिक्कत आ रही है, क्लियर है, प्रिया क्लियर है आपको, उन्नति क्लियर है। अब इस चीज को देखो, हाँ जी, इसका कुछ भी लगा सकते हैं, लूप वगैरह कुछ भी लॉजिक्स लग सकते हैं। अभी आपको इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ही देने वाला हूँ मैं, इस पे थोड़े 2 मिनट रुको, ये क्लोजर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है, इसके सारे क्लोजर्स के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसके ऊपर देखो क्या है, एक चीज और देखो, ये जो है, अब एक बार देख लो, एक मिनट देख लो। अब रिटर्न वाले जहां पे बच्चे कल कंफ्यूज हुए थे रिटर्न कीवर्ड के अंदर, ये मैं काउंट को प्लस प्लस करवा रहा हूं, और इस काउंट को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं, तो आपको 1 2 3 दिख रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, इस काउंट को यहाँ पे एक काम कर देता हूं, रिटर्न करवा देता हूं। इसके अंदर मैंने क्या रिटर्न करा दिया, यानी क्या है, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, काउंट में गया, और मैंने इस काउंट को रिटर्न करा दिया। ये रिटर्न किसका है, इसका है ना। ये जो रिटर्न है, ये जो फंक्शन चल रहा है, जब ये फंक्शन कॉल होएगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, एक काउंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और कहां से जब फंक्शन कॉल होगा, ये जब यहाँ पे कॉल होगा, मीन्स क्या, जिस दिन ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। मैंने फंक्शन की बॉडी बना के रख दी कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, काउंट रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी ये फंक्शन की एक बॉडी बनी है, और यहां पे मैंने फंक्शन की बॉडी को पास करवा दिया। इसके अंदर क्या चीज आई, रिजल्ट के अंदर
आपके अंदर पूरा पूरा ये फंक्शन आ गया है, ये जो फंक्शन आया है इसके अंदर, रिजल्ट के अंदर ये फंक्शन आ गया है। इट मीन जब ये रिजल्ट फंक्शन कॉल होगा तो इसके पास भी कुछ लोड के आएगी वैल्यू, है ना। अगर इसके पास कुछ लोड के आएगी वैल्यू तो इसे काउंट, तो मैं इसको लेट किसी वैल्यू के अंदर स्टोर करा सकता हूं अब, ठीक है। बट अभी मान के चलो मैं नहीं प्रिंट करा रहा, मैं अभी नहीं करा था। मैं एक चीज होती है, मैं इसके अंदर रिजल्ट को रिजल्ट को कॉल नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर रिजल्ट को देखना चाहता हूं। रिजल्ट है क्या, रिजल्ट की बॉडी को देखना चाहता हूं, मैं रिजल्ट की बॉडी को देखना चाहता हूं। तो मैंने देखा रिजल्ट की बॉडी एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर बहुत बड़ी चीजें होती हैं। मैंने क्या इसके स्कोप में गया तो मैंने देखा इसके अंदर क्या बैठा है, काउंट। और काउंट किसके अंदर वैल्यू थी वैसे रियलिटी में, आपके काउंटर के पास थी। आपके किसके अंदर बैठी है, रिजल्ट के अंदर। और ये वैल्यू को किससे याद रख के बैठा हुआ है, आपने जब मैंने इसे प्रिंट करा के देखा तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है, आपको काउंट के अंदर आपको स्कोप दिख रहा है कि एक टाइम पे इसकी वैल्यू 0 थी। ये मीन्स क्या है, यही तो स्कोप के अंदर ही क्या मिलता है, आपको क्लोजर्स मिलते हैं। ये जो मैंने आपको चीज दिखाई, ये चीज आपको क्या दिख गई, अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करा लॉक करवा देता, लॉक इसे करवाता ऐसे, तो आपको इसे प्रिंट वैल्यू 1 मिलती। मैंने इसे कॉल कर लिया, अब ये नॉर्मल आपको 1 दिखा रहा है, ठीक है। बट मैंने क्या आपको दिखाया, मैंने लॉग ना करवा के आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दिखाई पहले कि एक फंक्शन के अंदर है क्या। अगर फंक्शन को मैंने कॉल नहीं करा, मैंने फंक्शन की बॉडी में देखा, फंक्शन की बॉडी अपने आप क्या है, जो बॉडी तो है ही है, प्लस में जो जावास्क्रिप्ट ने उसके साथ अटैच करा, एक स्कोप अटैच कर दिया जावास्क्रिप्ट ने, और उसके स्कोप में क्या डाला, क्लोजर। और क्लोजर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर किसका रेफरेंस मिल रहा है, काउंटर के वाले फंक्शन का रेफरेंस मिल रहा है। और काउंटर के अंदर क्या था, काउंट था। इट मींस इस रिजल्ट ने अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करके रख लिया है, और जबकि आपका काउंटर तो बन के खत्म भी हो चुका है, ये बन के खत्म भी हो चुका है। तो क्लोजर इस कॉन्सेप्ट को होता है, जब आपका आउटर फंक्शन चल के खत्म भी हो जाए तब भी आपका वैल्यूज जो आउटर फंक्शन में वो इनर फंक्शन के अंदर रिजर्व रह लें, प्रिजर्व रह लें, तो इसको क्या बोला जाता है, क्लोजर्स बोला जाता है। और क्लोजर बेसिकली हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके थ्रू हमने वेरिएबल्स को प्राइवेट बना सके, ठीक है। अब इस कोड को एक बार नोट डाउन कर लो। करण, अब कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब इस कोड को नोट डाउन कर लो एक बारी, फिर मैं आगे बढ़ू। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, देख लो ये रिजल्ट है, मैंने इस पे लिया लेट, ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हो। अब इस फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करा लो। आपको 1 मिल रहा है, बस ठीक है। ऊपर मैंने नॉर्मल आपके इसके अंदर स्टोर दिए दिखा, ये प्रिंट हो रहा है, और ये जो प्रिंटर है यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करके इसमें डाल दिया, और आपको मैंने फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, उसमें 1 मिल रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है प्रज्ञा, क्या बताओ क्या है? ठीक है, ये रिजल्ट चला, इस रिजल्ट के पास क्या है, इसका रेफरेंस है पूरा, इसने काउंट को रिटर्न करा, जिसने काउंट को रिटर्न करा वो मैंने किस में डाल दिया, फाइनलिज्म में डाल दिया, और मैंने फाइनलिज्म को प्रिंट करवा दिया, बस। क्लोजर थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं मान सकता हूं, बट क्लोजर इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लियर मैम, क्लियर है? आपको क्लियर है बेटा? क्या नाम है आपका? सीमा, क्लियर है? पक्का? आयुष क्लियर है? मनीष, हिमांशु, अश्विनी, तुमको तो क्लियर ही होगा।
ऐसे। तुमने मुझे हंसी आ रही है इसलिए मैं नहीं बता रहा यार। हाँ जी। पूछो आदित्य, पूछो। सागर तुम पूछो। कोड फटना होता है जब आपका, जब बेसिकली होता है जब कोड आपका गलत आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है ना, जब मीन्स क्या है, हम बोलते हैं एपीआई फट गई, ये भी बोलते हैं, है ना। बेसिकली हम बोलते हैं एपीआई फट गई। एपीआई जो अपना जब डेटा लाती है ना, तो वो हो जाती है, जो आप डेटा भेजना चाहते हो ना, फ्रंट एंड वो प्रिंट ही नहीं करवा पा रही होती, कुछ और प्रिंट कर देती है, या फिर एरर आ जाता है, या फिर जो होता, मेरा कोड फट गया। ये लैंग्वेज है, हम डेवलपर्स की लैंग्वेज होती है। जब आप कंपनी के अंदर जाओगे ना, तो बोलते हैं कोड फट गया, एपीआई फट गई। हाँ, मेरा कोड फट गया, मेरी एपीआई फट गई। हाँ, भी होता है। ये तो लॉजिक चलता है कंपनीज के अंदर, तभी तो आपको मैंने बोला सर्वर को कोई नहीं छिड़वाता फ्रंट एंड पे, ये तो मैंने, सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। सर्वर पे इतनी जल्दी फ्रेशर्स के हाथ में सर्वर नहीं दिया जाता। ये तो कहीं ना कहीं लॉजिक है। आपके फ्रंट एंड पे तो आप उसको बिना लाइव करे चीजें चलवा देते हो। कोड फोड़ फटना ये होता है, मतलब जैसा आप आउटपुट चाहते हो ना, वैसे वो आउटपुट दे ही नहीं रहा होता। इट मीन्स कुछ क्रैक आ गया, आपके ब्लीच आ गया आपके कोड के अंदर, कुछ चीजें क्रैक है, तो इसे कहते हैं कोड फट जाना। और कोड बेसिकली किस काम फटता है, जब एपीआई फट जाती है। मोस्टली कोड करा, अभी भी देखो क्या है, अगर एपीआई अपने संग जो डेटा ला रही है, उस डेटा जो लेके आ रही है उसका अगर तुमने अपना यूआई बनाया हुआ है, डेटा वैसा आया ही नहीं, तुमने फ्रंट एंड में सपोज करो एक बैकएंड पे ऑब्जेक्ट, एक की आ रही है, ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम। अब वो बैकएंड से यूजर नेम ला ही नहीं रही, और फ्रंट एंड में तुमने रिएक्ट डाल दिया ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम, वो की आ ही नहीं रही पीछे से, तो फ्रंट एंड भी पूरा फट जाएगा। तो इसे कहते हैं कोड फट जाना। मोस्टली कोड जो फटता है ना, वो एपीआई की वजह से ही फटता है। साथ साथ उसे खराब करने वाले कोड को होती एपीआई है। क्योंकि आपके बच्चे में बताओ, सारी सारी एपीआई चल रही होती है। आपका यूजर इंटरफेस भी एपीआई पे डिपेंड होकर बना होता है। कि अल्टीमेटली तुमने क्या बनाया था कि मेरा ऐसा डेटा आए, तो मेरा फ्रंट एंड पे रिएक्ट पे आप मैप मेथड लगाते थे, तो उस पे आप की के नाम लिख देते हो। मैप मेथड भी ऐसे ही चलता है एरफ ऑब्जेक्ट में। तो क्या अगर एपीआई ने अपना डेटा बदल दिया, तो मैप मेथड भी तो खराब हो जाएगा पूरा। तो ये पूरा पूरा सिनेरियो खराब कर देता है आपका पूरा एप्लीकेशन का। डेटा और डेटा और सर्वर। हाँ, सर्वे होता है जब आपको किसी डेटा को कलेक्ट कर लेते हो। सर्वे होता है, सर्वे एक प्रोसेस होता है डेटा को कलेक्ट करने से पहले का, जब तक कोई डेटा हमारे हाथ में आया नहीं होता। हमें बस प्रोसेस होता है सर्वे, कि अभी हम क्या डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं, अभी तक डेटा आपके हाथ में बना नहीं है। जब सर्वे कंप्लीट हो जाता है, जो डेटा बनता है वो डेटा होता है। बिफोर जो स्टेट होती है ना, डेट से, डेटा से पहले, वो सर्वे स्टेट होती है। मीन्स अभी आप डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला कि जाओ फाइंड करके आओ मेरी टारगेट, मेरी इस वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस कितनी है, मुझे भी खुद नहीं पता। तुम गए, डोर टू डोर गए, तुमने पूछा तुम ये प्रोडक्ट यूज करते हो, तुम ये प्रोडक्ट यूज करते हो, जितने लोगों के तुम नाम लेके आए, अब जो जो मेरे पास लिस्ट आई है वो मेरे पास डेटा है, कि इतने लोग मेरे इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और जो तुम गए थे ना काम करने, वो सर्वे था। अब समझ आ गया क्या सर्वे और क्या डेटा है। जो सर्वे के बाद मुझे कलेक्ट होता है ना इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन अपने में डेटा होती है। ये तो अच्छी चीज है, इस बारे अगर सागर कोई डाउट पूछा है तो तुम सबको भी सुनना चाहिए डाउट। ये तो अच्छी चीज है कि इस बहाने दूसरों को भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी। हम्म।
इसके बाद 2:30 2:30 डेढ़ बजे मैंने वो कर दिया, वो मैंने 6:30 डाल दिया है। कंसोल डीआईआर क्या कर रहा था, डीआईआर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता है आपकी। मैंने क्या रखा, मैंने बोला कंसोल लॉग आपके रिजल्ट को मैंने देखना चाहिए, मैंने लॉग नहीं करा। अगर मैं लॉग करता तो क्या दिखता आपको, आपको क्या देखो, अगर मैं लॉग करता इधर देख लो, मैंने लॉग करा लाइन नंबर 22 पर, अगर मैं लॉग करता तो क्या मुझे बस फंक्शन की बॉडी दिख रही है, सही दिख रहा है, पर मुझे फंक्शन की बॉडी नहीं देखनी, मुझे फंक्शन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखनी है कि बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट ने भी क्या जोड़ा हुआ है इसके साथ। लॉग क्या करता है, बस उसकी करंटली आपकी बॉडी को दिखाता है, पर डीआईआर क्या दिखाता है, बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट भी इसका कितनी, जावास्क्रिप्ट ने इसका क्या क्या जोड़ा बिहाइंड। अब मैं डीआईआर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, फंक्शन की बॉडी तो मिलती है, पर अल्टीमेटली क्या प्रोटोटाइप है, क्या इसका कॉलर है, क्या इसका प्रोटोटाइप ये है, क्या इसका स्कोप जुड़ा है, कंप्लीट आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता है फंक्शन की आपकी। आपके लॉग के आपका लॉग होता है, एरर होता है, वॉन होता है, ऐसे एक डीआईआर भी होता है, कंसोल डॉट वॉन, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट डीआईआर, कंसोल डॉट लॉग, ये सारी सारी चीजें आपकी मिलती है, कंसोल डॉट टेबल, ये सब चीज, ये टेबल में डेटा को दिखा देता है, फिर टेबल फॉर्म में डेटा दिखा देता है, ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं जावास्क्रिप्ट में। हाँ जी, क्या एड इवेंट लिसन, तुम्हें एक बार इधर डोम का मैनिपुलेशन पहुंच गया बेटा आप, इधर डोम डोम आती है तुम्हें अभी, ठीक है, ऊपर कोड ऊपर डोम का भी कोड है, कौन सा फंक्शन बताना है तुम्हें, सब एक ही है, इस दो की नहीं, ये इमीडिएट इन्वोक फंक्शन से कॉल कर रखा है तुमने, इफी फंक्शन का भी लॉजिक है बेटा इसमें, इफी फंक्शन आता है तुम्हें, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, इफी फंक्शन का लिखा ना, इफी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, वो भी लग रहा है ना इस पे, ये देख लो इफी फंक्शन लग रहा है, तुमको पता है इफी फंक्शन, ये इफी फंक्शन का लॉजिक, अभी इफी इतने आगे मत बढ़ो यार, इफी फंक्शन नहीं पता तुम्हें, इफी फंक्शन लग रहा है, ऐसे कभी कॉल करा है तुमने चीज, कभी ऐसे कॉल करी है किसी फंक्शन को, इफी फंक्शन का भी लॉजिक लग रहा है, ये इफी फंक्शन के थ्रू हो रखा है, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं है, इफी फंक्शन भी लग रहा है इसमें, इफी फंक्शन पहले कॉन्सेप्ट तो आने दो, फिर समझना ये इफी फंक्शन के साथ, अभी अभी नोड में पढ़ोगे ये, नोड नोड आपका चलता ही सारा इफी फंक्शन में है, नोड के अंदर तो जो रन हो रहा है ना इफी फंक्शन में रन हो रहा है, नोड तो, नोट जब लिखते हो ना बाइट पर सब इफी फंक्शन है, नोट तो तभी तो ये है, नोट के अंदर जो लिख रहे हो वो इफी फंक्शन में है, उसे जो नोट क्या चल रहा है, जो उसकी बैकएंड क्या है, नोट क्या है तुम्हारी, एक बैकएंड लैंग्वेज, बैकएंड सॉरी एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, वो रन टाइम एनवायरनमेंट किसमें लिखा है, इफी फंक्शन के अंदर ही लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिक चल जाता है, बैकएंड लैंग्वेज आपकी जावा, पीएचपी, पाइथन, डॉट नेट, मन में नोड, वही तो कहा, वो एक नोड में क्या जावा से नोड एक बैकएंड लैंग्वेज है ही नहीं, नोड एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे आप बैकएंड का कोड लिख सकते हो, पर बैकएंड लैंग्वेज नहीं है, प्रॉपर नोड का अगर बोला जाए नोड एक प्रॉपर बैकएंड लैंग्वेज नहीं है, नोड एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे बैकएंड लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो, मींस क्या है, अगर मैं बात बोलूं रूम नंबर 201 कंप्लीट एक बैकएंड लैंग्वेज है, और ये 210 एक ऐसी जगह है जहां पे बैठ के आप बैकएंड का कोड लिख सकते हो, पर 210 अपने में क्या है, एक एक लैंग्वेज है, और ये एक क्लास है जहां पे आप आओ और एक बैकएंड का कोड लिख लो, ऐसे ही नोड क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में बैठ के आप बैकएंड का कोड लिखते हो, उस इन्वायरमेंट से बाहर निकले नहीं तो जावास्क्रिप्ट बन जाएगी आपकी क्लाइंट साइड, जब तक आप उस इन्वायरमेंट के अंदर हो तो जावास्क्रिप्ट है सर्वर साइड, अगर उस इन्वायरमेंट से बाहर निकले तो जावास्क्रिप्ट बन जाएगी क्लाइंट साइड, कि बाय डिफॉल्ट तो जावास्क्रिप्ट किसके लिए बनी है, क्लाइंट साइड के लिए, वो इन्वायरमेंट ही ऐसा प्रोवाइड है, वो ऐसी बबल है, उस बबल के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन करोगे तो नोड बन जाएगा, उस बबल से बाहर जाओगे तो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बन जाएगी, बट फ्रंट एंड पे के लिए कोई बबल नहीं है,
कि आप इसके अंदर इस एनवायरनमेंट के अंदर जाओ, जावास्क्रिप्ट चलो, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड की जगह बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट वर्किंग है वो फ्रंट एंड है। अगर जावास्क्रिप्ट को आपको रन टाइम पर जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे चलाना है तो उस बबल के अंदर जाओ, वो बबल इज नथिंग अदर देन इट्स ए नोड। उस नोड के अंदर जाओ और वहां पे जाके जावास्क्रिप्ट कोड लिख लो तो सर्वर साइड बन जाती है। ये होता है बस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट। नोड में नहीं, आप इसके से बैकएंड पे वैसे जावा भी यूज कर सकते हो। बैकएंड कोई वैसे क्या है, आपका फ्रंट एंड तो फ्रंट एंड होता है। रिएक्ट रिएक्ट नेटिव में वो तो आप कुछ भी लगा सकते हो, जावास्क्रिप्ट यूज करते हो उस पर। बैकएंड में नहीं, नोड भी लगा सकते हो। सागर मैं तुम्हें बैकएंड बताऊं, बैकएंड कुछ भी नहीं होता। बैकएंड बेसिकली आप जावा भी बना सकते हो, पीएचपी भी ले सकते हो, डॉटनेट भी ले सकते हो। बैकएंड पे एपीएस बनाते हो, फ्रंट एंड पे तो हमें बस एपीएस को कंज्यूम करना पड़ता है। रिएक्ट नेटिव आपने फ्रंट एंड बना लिया, डेटाबेस सर्वर पे आप कुछ भी ले लो, नोड ले लो, जावा ले लो, बस क्या जावा पे एपीआई बना दो तो उस एपीआई को रिएक्ट में कंज्यूम करा लो, तो आपकी रिएक्ट जावा से जुड़ गई। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जावा को एसक्यूएल से जोड़ना, कोडिंग वहां लगती है। एसक्यूएल से वो कनेक्टिविटी कोडिंग वहां लगनी है। फ्रंट एंड को अगर डेटाबेस फ्रंट एंड को अगर सर्वर से जोड़ा जाता है, कोई कोड नहीं है तो उसके बस एपीआई के थ्रू ही जुड़ते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड और सर्वर, भले फिर सर्वर कोई भी हो। कोई भी बैकएंड हो, उसे डेटाबेस से जोड़ना, कोडिंग उसकी है। आप जावा को एसक्यूएल से जोड़ो, अदर कोडिंग। जावा को माइसी आपका जावा को मोंगोडीबी से जोड़ो, अलग कोडिंग। जावा को ओरेकल से जोड़ो, अलग कोडिंग। सबके हाँ हाँ दोनों जो मैं दोनों करवाता हूँ। ठीक है ठीक है। अब मैं कोड अब नोट डाउन हो गया सबका, एक कोड आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्लोजर से फंक्शन है 10 फंक्शन है, फटाफट करने की ट्राई करो। 10 फंक्शन है, इन्हें कैसे करोगे क्लोजर्स में, क्लोजर के थ्रू ही करने सारे। ये अभी तो मैंने आपको बता दिया क्लोजर में है, इंटरव्यू में जब ये आएगा तो कोई नहीं बताएगा क्लोजर के ऊपर है, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे होगा। ये तो अभी मैंने बता दिया तो आपको इतना पता है कि हमने क्लोजर के थ्रू करना है। इंटरव्यू में जब बैठोगे तो वो आपको कोई नहीं बताने वाला क्लोजर के थ्रू किसका, बस हम इसका आंसर करके दो। पर अभी आपको मैंने माइंड में बता दिया क्या है, क्लोजर्स है। देखो ये जब आपको रटने की चीज बताऊं, दैट रिटर्न्स अदर फंक्शन विच एड्स, ये जो लाइन लिखी थी ना, दैट रिटर्न्स हर एक के अंदर दैट प्रोवाइड्स, ठीक है। इसमें तो यूजिंग क्लोजर लिखी दिया, दैट रिटर्न, फिर दैट रिटर्न, ठीक है। क्रिएटिव बटन काउंटर लॉजिक यूजिंग क्लोजर, इसमें क्लोजर सीधा लिख दिया। क्रिएटिव फंक्शन दैट रिमेंबर्स, ऐसे जब कीवर्ड्स आए ना तो समझ जाना क्लोजर का यूज हो रहा है। रिटर्न, रिमेंबर, प्रिजर्व, रिजर्व्ड, प्रोवाइड, ऐसे जब वर्ड्स आए ना तो दिमाग में लगाना, आपसे क्लोजर पूछना चाहता है कि एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो ये रिटर्न करे, ऐसा फंक्शन बनाओ जो प्रिजर्व करे, ऐसा फंक्शन बनाओ जो रिमेंबर रखे। ऐसे जब वर्ड्स आएंगे ना तो समझ जाना ये क्या है, क्लोजर से थ्रू होगा। उसमें सोचने में बैठ जाना कैसे करेंगे कैसे करेंगे, एक तो अपना माइंड को एक तरफ जाके ठिकाने लगा, कोने पे लगाना अपने माइंड को कि ये क्लोजर के थ्रू होगा, और फिर आगे बढ़ना कि क्लोजर के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट कैसे अचीव करना है। पहले तो माइंड को एक जगह सेट आके करना कि ये क्लोजर के थ्रू होगा कॉन्सेप्ट। कि क्लोजर की दो डेफिनेशन होती है, एक तो जो बेसिक डेफिनेशन है, व्हेन ए फंक्शन वांट्स टू लिव बियॉन्ड द लाइफ ऑफ इट्स आउटर फंक्शन इवन व्हेन इट्स रिटर्न इज नोन एज क्लोजर्स, ये एक डेफिनेशन होती है। और क्या डेफिनेशन होती है, क्लोजर प्रिजर्व्ड द आउटर फंक्शन स्कोप इन इट्स इनर फंक्शन इज नोन एज क्लोजर। और हम अगर जो थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज हो सकती है वो क्या होती है, क्लोजर इज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट रेफरेंस द वेरिएबल्स in the outer scope from its inner scope, या फिर ये लैंग्वेज होती है। ये पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने ही करा हुआ है, ये तो क्वेश्चन छोड़ दे तो मैंने ही करवा दिया, ये काउंटर क्वेश्चन नहीं है, ये काउंटर, ये तो मेरा क्वेश्चन नहीं है। आप सेकंड से स्टार्ट करो।
अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फंक्शन का पहला अलग है, सेकंड मैंने करवाया है, मैंने सेकंड करवाया है। देखो इसमें वही लाइन है, क्रिएट ए फंक्शन क्रिएट काउंटर दैट रिटर्न द अदर फंक्शन, एवरी कॉल शुड इंक्रीज द काउंटर। तो ये लाइन, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है काउंट क्लोजर का। आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है, सेकंड नहीं करना, फर्स्ट सेकंड मैंने ही करवा दिया है। करंट ट्राई कर पाओगे? हाँ, करंट कर पाओगे ट्राई? हाँ जी। नहीं नहीं, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है, समझ आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने पहला क्या करवाया है? थोड़ा बहुत क्या है, ये तो मैंने करवा ही दिया है। ये तो देखो ऐसे क्वेश्चन क्या चलेंगे, ये तो मैं जितने क्वेश्चन देता जाऊंगा, अगर मुझे प्रैक्टिस करानी है, ये तो फिर प्रैक्टिस है, फिर तो मैं और 20 निकाल लाऊंगा, वो भी फिर मुझे ही करानी है। ऐसे नहीं होता, असाइनमेंट्स का होते हैं ऐसा है। इसमें क्या है, एक एक फंक्शन बनाना है, क्रिएट ए फंक्शन मेक एडर, ठीक है, दैट रिटर्न्स अदर फंक्शन, जो कि दूसरा फंक्शन रिटर्न करेगा। जो जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसमें से एक्स को ऐड करना है, हर एक नंबर पास करना है, चाहे आप उसे कोई भी नंबर पास करो, ये बोलना चाहता है। क्रिएट ए फंक्शन दैट स्टोर्स अ प्राइवेट बैलेंस वेरिएबल, प्राइवेट क्या मैंने बताया था, आपके वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देता है। एंड प्रोवाइड डिपॉजिट अमाउंट एंड बैलेंस मेथड, मींस क्या है, अब आपका क्लोजर क्या रिटर्न करे, दो मेथड रिटर्न करेगा, एक डिपॉजिट वाला रिटर्न करेगा और एक गेट बैलेंस को रिटर्न करेगा। और जो आपका जो बैलेंस वाला होगा वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। इसमें ये बोलना चाहता है ये। कुछ बोला आपने? हाँ जी।
और प्रोवाइड क्या करेगा, एक डिपॉजिट और एक चेक बैलेंस। क्लोजर क्या रिटर्न करेगा, दो फंक्शन रिटर्न करने वाला है। अभी तक आप एक फंक्शन रिटर्न कर रहे थे, अब दो फंक्शन रिटर्न करेगा। बैलेंस इज अ प्राइवेट अकाउंट। फंक्शन का नाम तो कुछ भी रखो, स्टेटेड फंक्शन टेस्ट हो, फंक्शन नाम कुछ भी रखो, वेरिएबल का नाम इसमें बैलेंस होना चाहिए। फंक्शन नाम पर बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। एक कराएगा, एक वेरिएबल बन जाएगा बैलेंस, और जो रिटर्न करेगा एक डिपॉजिट फंक्शन होगा। डिपॉजिट किस में जाके होता है, बैलेंस में जाके डिपॉजिट होता है। तो आपका मेन क्या है, बैलेंस को मुझे क्या रखना है, प्राइवेट रखना है, क्योंकि बैलेंस को कोई बाहर से एक्सेस ना कर पाए। डिपॉजिट बाहर से करा देना। डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट मैंने, अब आपकी डिपॉजिट बाहर से कराओगे। ऐड बैलेंस जीरो है मिलेगी डाल से जाएगी। तो कितना होना चाहिए, मैं आपको ग्रुप में भेजूं, तो ये क्वेश्चन